नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। यूपी के शामली में 20 जनवरी की रात एसटीएफ ने एनकाउंटर में 4 बदमाश मार गिराए। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील कुमार बुधवार को शहीद हो गए। मारे गए सभी बदमाश कुख्यात मुस्तफ़ा कग्गा और मुकीम काला के लिए काम करते थे। एक वक्त में इस गैंग का दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में वर्चस्व था। कग्गा का एनकाउंटर हो चुका है, मुकीम काला पूर्वांचल की जेल में मारा जा चुका है। इन दोनों के मरने के बाद गैंग की कमान अरशद ने संभाल रखी थी, जो इस एनकाउंटर में मारा गया। ये वही गैंग है जिसने 10 साल पहले शामली में दर्जनों व्यापारियों से रंगदारी मांगी, कईयों के मर्डर करवा दिए, पुलिस पर भी हमले किए। दहशत के चलते दर्जनों व्यापारी कैराना कस्बे से पलायन कर गए। योगी सरकार में इस पूरे गैंग का एक एक करके खात्मा हुआ और पलायन कर चुके व्यापारियों की घर वापसी कराई गई। ये गैंग 7 महीने से सक्रिय थी और एक बार फिर पनपने की तैयारी में थी। उत्तर प्रदेश पुलिस के सुपर कॉप्स को इसकी भनक लग गई। बस फिर क्या था, एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स पीछे लग गई और आमना सामना हो गया। पूरे गैंग का सफाया हो गया। बदमाशों से जो हथियार बरामद हुए वह मेड इन जापान हैं। इन चारों बदमाशों का प्रोफाइल क्या था, एनकाउंटर के पीछे की पूरी कहानी क्या थी, वो अब हम आपको आगे बताएंगे। डीआईजी रेंज सहारनपुर के अजय कुमार साहनी ने क्या बताया है वो आपको बताते हैं। एसटीएफ मेरठ यूनिट को खबर मिली कि सहारनपुर से 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश अरशद साथियों के संग सफेद रंग की ब्रेजा कार में आ रहा है। अरशद हरियाणा बॉर्डर से यूपी में एंट्री करेगा और बडोली गांव होते हुए चौसाना की तरफ कोई वारदात करने जाएगा। 20 जनवरी की देर रात एसटीएफ मेरठ यूनिट के एएसपी ब्रजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने मेरठ करनाल हाईवे स्थित बिडौली चौसाना चौराहे पर चेकिंग शुरू कर दी। जैसे ही ब्रेजा कार आई उसको रोकने के प्रयास शुरू कर दिए गए। इस दौरान कार सवारों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ जवानों ने भी गोलियां चलाई। 3 बदमाश गाड़ी के अंदर मारे गए। गाड़ी चला रहा बदमाश उतरकर पैदल भागने लगा। वो भी कुछ दूरी पर पुलिस की गोली का शिकार हो गया। इस एनकाउंटर में एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील कुमार के पेट में कई गोलियां लगी। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी हुई। एसटीएफ को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई बड़ी घटना जिले में होने वाली है। इसके क्रम में एसटीएफ की टीम लगी हुई थी। हरियाणा की तरफ से रात में कुछ क्रिमिनल आए और जब उनको रोकने का एसटीएफ ने और पुलिस ने प्रयास किया तो उन्होंने लगातार गोलियां चलाई और पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा में गोली चलाई गई है, जिसमें 4 बदमाश मारे गए हैं। इसमें एक अरशद है जिसपे 1 लाख रुपए का रिवार्ड है और 2 अपराधी 4 में से ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 2 महीने पूर्व सहारनपुर में एक डकैती की और एक डॉक्टर के यहाँ लूट के प्रयास की घटना की है, जिसमें दोनों वांटेड चल रहे हैं, जिसके तहत अरशद पर पुरस्कार घोषित था और मंजीत है वो इसके साथ था। इनके पास से एक कार्बाइन बरामद हुई है 30 की। इसके अलावा 2 पिस्टल बरामद हुई है और काफ़ी भारी मात्रा में कारतूस, पोनिया बंदूक जो कि सहारनपुर की घटना में प्रयुक्त हुई थी वो मिली है और एक ब्रेजा कार बरामद हुई है। सर, कब से फरार चल रहे थे? ये पिछले वर्ष ही जून में जेल से बाहर आए थे और इन पे हत्या सहित कई गंभीर मुकदमे अरशद पर भी थे और बाकियों की भी क्रिमिनल हिस्ट्री है और ये जेल से आने के बाद ये लगातार घटना कर रहे थे और ये फरार थे। सर, किस गैंग से जुड़े हुए थे ये लोग? सर, मुस्तफा का बताया गया 2011 में हाँ, ये पहले मुस्तफा के साथ थे, उसके बाद ये मुकीम काला के साथ जुड़े हुए थे और मुकीम काला के एनकाउंटर के बाद अरशद पूरे गैंग को संचालित कर रहा था। फिर से इसको पूरी तरीके से ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से घटना हुई, घटना में स्थानीय पुलिस का क्या रोल रहा है कि जिस पर चर्चा ये भी है कि स्थानीय पुलिस को जानकारी नहीं थी घटना की? ये सब बेकार की बातें हैं।
सारी पुलिस की टीमें एक साथ काम कर रही हैं और सब एक दूसरे के साथ लगी हुई हैं। सभी को जानकारी थी और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं किसी भी विंग के हों सभी मौके पर। एसटीएफ के जनों को गोली लगी है, उनका क्या है? वो जो इंस्पेक्टर हमारे हैं उनको गोली लगी है। एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील हैं, बहादुरी पूर्वक वहाँ पर ये थे। इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वर्तमान में ये मेदांता में है, वेदांता गुड़गांव में उनका इलाज चल रहा है। सर एक अज्ञात बदमाश था सर, उसके पहचान का प्रयास अभी किया जा रहा है। फुटेज आरोप की गई, उसके पहचान का प्रयास किया जा रहा है। ब्रेजा गाड़ी जो बरामद हुई है, क्या उस पर भी कोई मुकदमा पहले से लिखा था? जैसा कि आपको बताया गया कि घटनाक्रम रात का है, सुबह तक ये सारी चीजें चलती रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सारी चीजें मूवमेंट कहाँ कर रहे थे सर? अब पूरा गैंग ये हरियाणा से शामली की तरफ आ रहे थे, बॉर्डर पे घटना हुई। थैंक यू। गैंग है यूपी का और मुकीम गैंग है, उसको ऑपरेट कर रहा था और उसका सरगना मेन आदमी था। तो उसके साथ 3 व्यक्ति और थे, जिसमें तीनों वो हरियाणा के निवासी हैं। तो ये चारों एक ब्रेजा गाड़ी में थे, जहाँ पे क्रॉस फायरिंग हुई। इन्होंने जो अपराधी थे इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में इन चारों की भी डेथ हो गई है। जो इसमें ऑपरेशन को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर सुनील, एसटीएफ मेरठ के, और उनको भी गोली लगी। उनको प्राथमिक उपचार के लिए जैसे बॉर्डर एरिया पड़ता है तो करनाल पास पड़ता है, तो करनाल के अमृतधारा हॉस्पिटल में लेके आया गया। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी भी आज ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डेथ हो गई है। उनको भी शहादत इसमें मिली है। ये सारा इंसिडेंट है। बुधवार को उन्होंने दम तोड़ दिया और वो काम करते हुए देश के लिए, प्रदेश के लिए शहीद हो गए। 16 साल से एसटीएफ में सुनील कुमार मौजूद थे। मूल रूप से मेरठ के मसूरी गांव निवासी सुनील कुमार 1 सितंबर 1990 को यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। एसटीएफ का गठन होने के बाद उन्होंने 1997 में मानेसर हरियाणा में कमांडो कोर्स किया। इसके बाद 1 जनवरी 2009 से वह स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ में आ गए। 16 साल से वह एसटीएफ में ही थे। मेरठ करनाल हाईवे पर गांव बड़ोली पड़ता है। बड़ोली से करीब 1 किलोमीटर अंदर चलने पर जंगल शुरू हो जाता है। यहाँ हीत भट्टे के पास सड़क किनारे ये एनकाउंटर हुआ। मेरठ करनाल हाईवे पर गांव बड़ोली पड़ता है। बड़ोली से करीब 1 किलोमीटर अंदर चलने पर जंगल शुरू हो जाता है। यहाँ ईंट भट्टे के पास सड़क किनारे ये एनकाउंटर हुआ। घटना स्थल पर ब्रेजा कार के निशान मौजूद थे। वहां खून बिखरा हुआ था। वहां ब्रेजा कार के शीशे ढकने में इस्तेमाल होने वाला ब्लैक कवर मिला। कार में बैठे लोग बाहर किसी को ना दिखे, शायद बदमाशों ने इसलिए ब्लैक कवर लगा रखा होगा। इस पॉइंट पर सड़क के दोनों तरफ गन्ने के घने खेत हैं। एनकाउंटर रात के वक्त हुआ। ऐसे में जब गोलियां चली होंगी तब शायद ही कोई आसपास मौजूद हो। बदमाशों की ब्रेजा कार चौशाना पुलिस चौकी पर खड़ी है। कार के अंदर खून के निशान हैं, सीटों पर भी खून है, पीछे का शीशा टूटा हुआ है। एसटीएफ मेरठ यूनिट के एएसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया, सहारनपुर जिले का एक कुख्यात बदमाश मुस्तफा उर्फ कग्गा था। उसकी कई राज्यों में दहशत थी। वो पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करने से भी नहीं चूकता था। पुलिस भी उससे दहशत खाती थी। साल 2011 और इससे पहले कग्गा ने कई पुलिस कर्मियों के मर्डर तक किए। 2011 में वो एनकाउंटर में मारा गया। उसके मारे जाने के बाद गैंग की कमान मुकीम काला ने संभाली। मुकीम काला ने साल 2011 में करनाल के किसानों से शामली में 86 लाख रुपए लूटे। उसी साल पुलिस मुखबरी होने के शक में उसने सहारनपुर के गंगो इलाके में अकबर नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी। इसी गंगो इलाके में साल 2013 में एक व्यापारी को लूट लिया। मुकीम काला ने साल 2013 में ही सहारनपुर के गंगो क्षेत्र में एक व्यापारी से 20 लाख रुपए लूट लिए और व्यापारी के गनर इकराम को गोली मारकर उसकी बंदूक लूट ले गया। बीती 15 जनवरी 2015 को सहारनपुर के तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में डकैती डाली। इसके कुछ दिन बाद सहारनपुर के तीतरों में 2 सगे भाइयों और सहारनपुर शहर में सिपाही राहुल ढाका की हत्या कर दी। साल 2015 में एसटीएफ ने मुकीम काला को गिरफ्तार कर लिया। बीती 14 मई 2021 को चित्रकूट जेल में गैंगवार हुई। इसमें 3 बदमाश मारे गए। मरने वालों में मुकीम काला भी था।
मुकीम काला का शार्प शूटर अरशद साल 2013 से ही जेल में बंद था। दरअसल अरशद को पानीपत के थाना बापोली के एक मुकदमे में 7 साल की सजा हुई थी। वो जून 2024 में जमानत पर छूटा। 11 साल बाद जब जेल से बाहर आया तो उसने मुकीम काला गैंग फिर से जिंदा करना चाहा। उसने हरियाणा के शार्प शूटर मंजीत दहिया को अपने साथ जोड़ लिया। हरियाणा के कई और शूटर भी इसी गैंग में जुड़ गए। नवंबर 2024 में गैंग ने सहारनपुर के बेहट स्थित भारत फाइनेंस बैंक में डकैती डाली। इसी मामले में अरशद पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ। इस एनकाउंटर में अरशद के साथ मारा गया मंजीत दहिया हरियाणा में सोनीपत जिले के गांव रोहट का रहने वाला है। मंजीत पर हरियाणा पुलिस में कुल 5 मुकदमे दर्ज हैं। मंजीत ने साल 2021 में अपने भाई की हत्या कर दी थी। इसमें उसको 20 साल की सजा हुई थी। कुछ दिन पहले ही वो 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया। 40 दिन पूरे होने के बाद वो जेल नहीं गया, वहां से फरार हो गया। ये कहानी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार की गई है। ये उस रात की कहानी है जिस रात 4 बदमाशों का एनकाउंटर कर दिया गया और मुठभेड़ में गोली लगने से घायल एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील कुमार बुधवार को शहीद हो गए। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। उन्होंने अपनी अंतिम आहुति दी है। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जुर्म कभी भी किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दे सकता है दस्तक। गुनहगार कभी भी बना सकते हैं आपको अपने खूनी खेल का शिकार। इसलिए अब बेखबर होकर जीना छोड़ दीजिए। रहिए हर पल बाखबर। मुजरिमों की शातिर निगाहों से खुद को रखने के लिए महफूज देखते रहिए इंडिया क्राइम फाइल विद ताहिर खान। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।